हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और बड़े ही अच्छे से लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें कर रहे होंगे। और इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ही खास टॉपिक पे। हम ज़ोडिएक की रीडिंग कर रहे हैं, यू वर्सेस देम, यानी कि आप और आपके पार्टनर, उनका करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट सिनेरियो और किस तरह का एनर्जी एक्सचेंज है रिलेशनशिप में और किस तरह का रेसिप्रोकेशन है, रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है, क्या फ्यूचर है आप दोनों का। तो इन सभी पे हम डिटेल में बात करेंगे। सो आप कह सकते हैं कि ये आपकी डिटेल्ड लव रीडिंग है आपके करंट पार्टनर के साथ। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती हैं, ठीक है। ये आपके मतलब वुड भी हो सकते हैं, शुड भी हो सकते हैं। तो इस तरह का इनका है, जो भी आपके मन में है, जिनको भी आप अपना समझते हैं, अपना इंटीमेट पार्टनर समझते हैं, उनको मन में रख के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये सजिटेरियस सोल टाइप के बारे में है ना। और आप बहुत बहुत मुझे प्यार दे रहे हैं, बहुत मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, बड़ा पसंद किया है। मैंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं थोड़ी सी अभी हेजिटेंट थी कि इस तरह की वीडियोस बनाऊं कि नहीं, बट मैंने बनाई और आपने बहुत अच्छे से मतलब सराहा है, प्यार दिया है, सपोर्ट किया है चैनल को भी, मुझे भी। और बहुत बहुत आप लाइक करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं। सो तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस ना आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। और आप मुझे ना कमेंट में सजेशन भी दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियोस आप किन टॉपिक पे चाहते हैं, क्योंकि बाय एंड बाय पता मैं क्या करूँगी, मैं ना न्यूमरोलॉजी की वीडियोज़ भी लेके आऊँगी और मोटिवेशनल वीडियोस भी हम लेके आएंगे। तो उसके लिए ना मुझे आप लोगों का कंस्टेंट सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे चीज़ों को तो ही मुझे हौसला होता है कि मैं इस तरह के नए टॉपिक पे काम करूं। सो मुझे बताइएगा नेक्स्ट वीडियोस आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी किन सब्जेक्ट पे चाहते हैं। और यहाँ पे मैं आपके पार्टनर के कार्ड शफल कर रही हूँ। और ये ना गाइस जनरल है रीडिंग, कलेक्टिव है, ओके। बट ये टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे कभी भी देख सकते हैं, आप इसे शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ, और जब भी आपको ये रीडिंग मिले तो उसी टाइम से इसके साथ ना कनेक्ट कीजिएगा, ओके। आपके पार्टनर्स के कार्ड इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं गाइस, क्या बात है। स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं कभी कभी ना, सुपर एक्टिव हुई हैं अभी। ओके, सो कार्ड्स निकाल लेते हैं। आपके पार्टनर का क्या योगदान है भाई इस रिलेशनशिप में, देख लेते हैं। एंड आई थिंक हमारे कार्ड्स हो गए हैं, ओके। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, वेरी गुड। और यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। मैजिशियन की भी एनर्जी है, आई मीन ये हुई ना बात। सिक्स ऑफ कप्स है, गुड। सो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपकी जो शादी होगी ना वो लव कम अरेंज होगी आपके पार्टनर के साथ, या हुई होगी, जिनके साथ हुई है वो पहले इस तरह से हुई होगी। और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ बड़े ही ट्रेडिशनल वे में होगी ये शादी। और टू ऑफ वॉन्ट्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है फाइव ऑफ सोर्ड्स, इसकी ये है प्रॉब्लम। और यहाँ पे आपके पार्टनर की हम कार्ड देख लेते हैं, क्या बात है। क्यों भाई क्यों, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों, जजमेंट। गाइस क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों के बीच में। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे ना ये गलती से कार्ड गिरा था, मैंने इसको उल्टा रख लिया है, सो रिवर्सल नहीं ले रहे हैं हम, स्ट्रेंथ का ही कार्ड है ये। हैंग्ड मैन का कार्ड है और सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये आपके सामने है, जहाँ पे आपके कार्ड इतने स्ट्रॉन्ग हैं और इतने अच्छे कार्ड आए हैं, एक दो कार्ड्स के अलावा सारे कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं, बहुत ही पावरफुल ऑरा है सेजिटेरियस सोल ट्राइब आप लोगों का आपके कार्ड्स के थ्रू, और बहुत ही अच्छा एनर्जी आप इनको दे रहे हैं। बट यहाँ से एनर्जी एक्सचेंज में बड़ी नेगेटिविटी और बड़ी लो काइंड ऑफ एनर्जी वाला एक्सचेंज हो रहा है। सो मुझे कमेंट में बताइएगा आपका करंट स्टेटस क्या है रिलेशनशिप का। जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये जो भी इंसान जिसको आप प्यार करते हैं, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड वाइफ स्पाउस, आपके वुड बी शुड बी जो भी हैं, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा परेशान हैं।
बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा जैसे किसी ने ना उनको बिट्रे किया है, धोखा दिया है, और कोई पैसे का लॉस हुआ है उनका ना, और उनकी फैमिली का भी हो सकता है, उनका खुद का हो सकता है। हो सकता है उनकी जॉब छूट गई हो और रिसेंटली, या हो सकता है उन्होंने जॉब छोड़ दी हो कोई नया काम में अपना डालने के लिए कि हाँ नया काम शुरू करते हैं, बट वहाँ पे भी रिस्पॉन्स अच्छा ना मिला। हो सकता है किसी ने उनको धोखा दिया हो, पार्टनरशिप में बिट्रे किया हो। और ये भी हो सकता है काफ़ी लोगों के केस में कि आप लोगों का कोई इस तरह की बात हुई हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, लेकिन जो भी है रीज़न जो भी है, ये जो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है वो कुछ इस तरह की है कि बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, और पैसे को लेके, और एक होता है ना नाम खराब हो जाना। कोई बहुत बार कोर्ट केसेस भी हो जाते हैं, लिटिगेशन भी हो जाती हैं, फालतू के फ्रॉड के केस में इंसान फंस जाता है। तो कोई धोखेबाजी वाला एस्पेक्ट इनके आसपास ना बहुत ज़्यादा है। जैसे किसी ने इनको फ्रेम किया हो, उसमें जैसे पैसे का भी नुकसान होता है, इज्जत का भी नुकसान होता है, तो ये बहुत नेगेटिव यहाँ पे फील कर रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी इनके अराउंड, इनके ऑरा में अभी हुई है। और यहाँ पे ना एक कार्ड आपके इधर आया है, बट क्योंकि आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी अभी एक्सचेंज में है, तो दोनों कार्ड दोनों जगह ही पढ़े जाएंगे। सो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो गाइज कुछ ऐसे लोग ना आपके आसपास भी हैं, सजिटेरियस सोल ट्राइब, जो हो सकता है कि आपके सामने अच्छे बने रहते हों और इनको नुकसान पहुंचाते हों, क्योंकि ये रिलेशनशिप है, इसमें एनर्जी एक्सचेंज है, इंटीमेट वाला एनर्जी एक्सचेंज है। तो यहाँ पे जो एक इंसान के ऑरा में है वो दूसरे इंसान को इफेक्ट करेगा। तो ये हो सकता है कि आपके घर में या आपके आसपास इस तरह के लोग हों जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं अलग तरीके से, तो आपको समझ नहीं आता है, क्योंकि ये इंसान बहुत ही चालबाज और धोखेबाज किस्म के हैं जो आपके आसपास इकट्ठे हुए हैं। बहुत ईगोइस्टिक हैं, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे का फ़ायदा उठाना, दूसरे का रिश्ता ख़राब कर देना, और दूसरे को किसी लायक ना छोड़ना, कहीं ना कहीं हेल्पलेस कर देना और पावरलेस कर देना। तो इन लोगों को ये बहुत अच्छे से आता है। तो ये आपके आसपास हैं और इनको अफेक्ट कर रहे हैं, इनकी एनर्जी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, और आपको ये चीज़ समझ में आती नहीं है, क्योंकि ये लोग आपकी गुड बुक्स में हैं। ये कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना आस्तीन में सांप पाल लेते हैं हम, तो उस तरह के लोग सजिटेरियस सोल टाइप आपके आसपास हैं, जो आपके पार्टनर का नाम भी खराब कर रहे हैं, उनको डिप्रेस भी फील करा रहे हैं, उनको नीचा भी दिखा रहे हैं, उनको बहुत बहुत अकेलापन फील करा रहे हैं। और आपको बात मुझे लग रहा है यहाँ तक ना समझ नहीं आ रही है कि ये किस तरह की यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है। बहुत ही अलग तरह का ना ब्रेन वॉशिंग वाला जो गेम होता है, और थर्ड पार्टी वाला रोल प्ले करके कहीं ना कहीं दो लोगों को दूर कर देना, और कहीं ना कहीं आपके सगे बने रहना, आपके गुड बुक्स में रहना, आपको ऐसे दिखाना स्वीट टॉक्स करके। इन लोगों में बहुत अच्छा आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन हो सकता है, यानी कि ज़बान का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मीठी छुरी हो सकता है ये लोग बहुत शुगर कोट करके बात करते होंगे। लेकिन इनका जो खामियाजा है इन सब के पॉलिटिक्स का, आपके पार्टनर को यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। सो इस चीज़ पे गौर फरमाइएगा कि ये कैसे चल रहा है और ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे ना आपके पार्टनर का सिर्फ एक कार्ड नहीं आया है इस तरह का, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड उनके इस तरह के आए हैं। वो काफ़ी ना अभी सेल्फ डाउट में भी हैं, और इमोशंस को लेके, आप दोनों के जो इमोशंस हैं ना आपस में, जो आपका इमोशनल रेसिप्रोकेशन है, उसको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भर गए हैं। ये लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं, लड़की लड़का, जो भी आपका रिस्पेक्टिव जेंडर है उस हिसाब से। तो अभी क्या हो गया है ना कि जो चीज़ें हैं ये उनको भी नहीं देख पा रहे हैं, इतनी नेगेटिविटी से इन्हें भर दिया गया है, सेल्फ डाउट इनको करा दिया गया है। और ये जो होती है ना हाइट ऑफ, इसको नार्सिसिज्म बोलते हैं कि, और हाइट ऑफ इसको गैस लाइटिंग बोलते हैं कि गलती ये लोग करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में इस तरह से एक बना दिया है इन्होंने पैटर्न कि मैं ही गलत हूँ, मैं कुछ सही चीज़ कर ही नहीं सकता या मैं कर ही नहीं सकती। तो जो चीज़ें हैं उनके आसपास, उनका मतलब कॉन्फिडेंस खराब कर देना, कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देना, तो इस तरह का ये लोग कर रहे हैं। और ये चीज़ का ना बहुत ज़्यादा आगे रिलेशनशिप पे
असर आएगा आप लोगों को। और यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आप भी कंफ्यूज हैं, आप यहाँ पे कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, लोग कैसे हैं। आप शायद लोगों को वैसे ही देख रहे हैं जैसे वो दिख रही हैं। बियॉन्ड बियॉन्ड इल्यूजन जाके देखिए ना, बियॉन्ड दैट व्हील, उसके पार जाके देखिए कि लोग रियल में कैसे हैं। और वो मीठा मीठा बन के आपकी जड़ काट रहे हैं कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर, या हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखें तो आपको बात आनी समझ में शुरू हो चुकी होगी कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ में भी हैं, सजिटेरियस सोल ट्राइब की कमिटमेंट देनी है कि नहीं देनी है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। और बहुत लोगों का यहाँ पे जो रिलेटिव है ना, रिलेटिव वाला जो ट्राइब है वो पूरा का पूरा अगेंस्ट है। और ये अगेंस्ट इस तरह से है कि एक तो इंसान वोकल होता है कि हाँ हम अगेंस्ट हैं, हमें हमें पसंद नहीं है, हम नहीं। और एक होता है कि चीज़ की इस तरह से काट कर देना, जड़ काट देना किसी की, लेकिन पता भी ना चलना। तो इस तरह के लोग हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करके रखे हुए हैं, और आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। और कि दिल की सुने कि दिमाग की सुने, घर वालों की सुने कि अपने मन की बात सुने, ठीक है, किसका साथ दें, कौन सही है कौन गलत है, कंफर्ट जोन में रहें कि आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाएं। पर यहाँ पे आना, आप मेरे को एक डिसीजन लेते हुए अपनी लाइफ में आप लोग दिख रहे हैं कि आप ना इस चीज़ को मान रहे हैं कि नहीं, मुझे आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना है। दिस इज़ द टाइम कि मेरे को जाके अपने पार्टनर का ही साथ देना है, और चीज़ों को मैंने बियॉन्ड इल्यूजन जाके देखना है। तो इस तरह का यहाँ पे हिम्मत करते हुए, हौसला करते हुए, और ये एक्सपेंशन का कार्ड होता है, देखिए ना उसके हाथ में ग्लोब है, ग्लोब यानी कि पूरी अर्थ, पूरी पृथ्वी। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग का भी बहुत सारा एस्पेक्ट है। हो सकता है आप ना मतलब शादी के तुरंत बाद घूमने फिरने जाएं, या हो सकता है कि आप थोड़े टाइम का ब्रेक लें फैमिली से या चीज़ों से या जॉब से, और अपने पार्टनर को लेके कहीं बहुत अच्छा सा कोई घूमने फिरने का ट्रिप बनाएं। इस तरह का होता है। हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र ही हो जाए, ठीक है, आपका प्रमोशन हो, उसके साथ आपको ट्रांसफ़र मिल जाए, तो आपको वैसे ही इन सब लोगों से नेचुरली ही छुटकारा मिल जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, आगे कार्ड है मैं समझाऊंगी। तो यहाँ पे ना मतलब अपने नेटिव प्लेस से दूर जाना, जहाँ आप रहते हैं उससे दूर जाएंगे अपने पार्टनर को लेके, या अपने पार्टनर की वजह से, या अपने पार्टनर के लिए। तो हर किसी का यहाँ पे अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि आप दूर जाएंगे, आप दूर कर दिए जाएंगे सडनली इन लोगों से, क्योंकि जजमेंट का कार्ड ना आपके पार्टनर की एनर्जी में है। क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना जो भी नेगेटिविटी, जो भी बुरी चीज़ें, जो भी नीचा दिखाना, सटल वे में हम एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, ताने मारते हैं। और ये भी होता है बहुत बार कि एक मंद सी मुस्कान हम दे देते हैं, मीठी सी कनिंग सी स्माइल दे देते हैं, और सामने वाले का सारा कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसके हिस्से का सारा कुछ ले लेना। तो इस तरह का आपके आसपास के लोगों ने आपके पार्टनर के साथ बहुत कुछ किया है। तो अब इसमें ना जजमेंट प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि आपने भी बीच में आके ना कोई बीच बचाव कुछ खास किया नहीं, आप खुद कन्फ्यूज थे, आपको समझ नहीं आया है। या बहुत बार ना रिश्तों में हम ऐसे फंसे होते हैं कि सही को सही, गलत को गलत कहने की ना हमारे अंदर हिम्मत होती है, ना ताकत होती है। तो यहाँ पे जजमेंट सर्व किया जाएगा, और जजमेंट के फलस्वरूप ना आपको इन लोगों से दूर कर दिया जाएगा। एज ए कपल आप दूर हो जाएंगे, किसी भी वजह से ये लोग आपसे दूर हो जाएंगे। एनी हाउ आपको इनसे मुक्ति मिलेगी, और आपका रिलेशनशिप में जितना भी टॉक्सिक एस्पेक्ट है वो ख़त्म होगा। और भगवान की कहीं ना कहीं यहाँ पे रहमत होगी, आपके ऊपर कर्म होगा, ठीक है, क्योंकि वो ईश्वर जब ठीक करने पे आते हैं तो सब चीज़ें फटाफट से ठीक कर देते हैं। और यहाँ पे चीज़ें ठीक क्यों हुई हैं, और ये जजमेंट भगवान ने अपने ही हाथ में क्यों लिया है, आपके हाथ में क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड आया है आपके पार्टनर की एनर्जी में। आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, और एक समझदार इंसान है। और एक होता है ना कि बहुत गर्म दिमाग, क्योंकि गर्म दिमाग तो भाई सजिटेरियस सोल टाइप आप ही काफ़ी है ना, आप फायर का एलिमेंट कैरी करते हैं। और फायर का एलिमेंट कैरी करने के बावजूद आप अपने पार्टनर को इन चीज़ों से बचा नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी फायर का? तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने बहुत कुछ सहा है इस रिलेशन के लिए, आपके लिए, आपके साथ अपने रिलेशन को बरकरार रखने के लिए। उन्होंने मतलब ना वो इतना इतना नेगेटिव फील कर रहे थे, इतना इतना डिप्रेस्ड, इतना इतना उनको परेशानी हुई है, बहुत बहुत उनको इनसिक्योरिटीज़ रही हैं, बहुत परेशानियों को झेल के कहीं ना कहीं उन्होंने भगवान पे फॉर टाइम बीइंग छोड़ा कि ठीक है, अगर मेरे पार्टनर को भी समझ नहीं आ रही है बात, और मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो फॉर टाइम बीइंग मैं भगवान पे छोड़ देती हूँ। बहुत मन्नतें उन्होंने मांगी हैं, बहुत दुआएं मांगी हैं, ठीक है, बहुत प्रेयर की हैं। हो सकता है मेडिटेशन करते हों आपके पार्टनर, हो सकते हैं कि वो एक ओल्ड सोल हो, क्योंकि जिस तरह के कार्ड हैं उनके,
हो सकता है वो एक ओल्ड सोल हों, उनके कनेक्शंस हों डीप इन चीज़ों के साथ। तो यहाँ पे उन्होंने इस तरह से चीज़ों को भगवान के हाथ में देखे ना, फिर जजमेंट का कार्ड तभी आया है कि भगवान के हाथ में जब चीज़ें दी हैं तो भगवान ने फिर बहुत अच्छी जजमेंट भी इस रिलेशनशिप में प्रोवाइड की है। और यहाँ पे एक इंसान ना चीज़ों को सीख रहा है। आप ना काफ़ी इमेच्योर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपने उतना वेटेज नहीं दिया है अपने पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को। हो सकता है आपको लगता हो कि चीज़ें ऐसे ही चल जाती हैं, चल जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, मतलब बहुत सिंसेरिटी के साथ ना आप नहीं बढ़े हैं आगे। कहीं ना कहीं इमोशनली मैच्योर नहीं थे, ठीक है, कहीं ना कहीं कैजुअल थे, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डीपली थिंक नहीं करते थे। पर उन चीज़ों में अब बदलाव आएगा। इमोशनल रेसिप्रोकेशन कहीं ना कहीं आप सीखेंगे, मैच्योरिटी को सीखेंगे, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीखेंगे, अपने इमोशंस को, अपने प्यार का इजहार करना सीखेंगे। जो आप डरते थे कमिटमेंट देने से, कमिटमेंट फोबिया हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को, तो वो सब सारा ठीक होगा आप लोगों के केस में। और यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में एक आया हुआ है कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स। तो ये वो इंसान जो समझदार बन के और समझदारी के साथ कहीं ना कहीं रहता था और हर चीज़ सहन कर लेता था अपने रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए, अपने प्यार के लिए, बहुत बार अपने घर को बचाने के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो कहीं ना कहीं भाई इस चीज़ के लिए अब आप रेडी रहिए कि आपके पार्टनर ना आप बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आप गलत होंगे तो आपको भी बोलना शुरू करेंगे, ठीक है, और अगर आपके घर वाले गलत होंगे तो उनको भी बोलना शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं एक इंसान अपनी आवाज़ उठाना सीखेगा, अपनी आवाज़ को यूज़ करना सीखेगा, क्योंकि सोर्ड के कार्ड जो है हमारी आवाज़ को, हमारी ज़बान को भी बताते हैं। बाउंड्रीज बनाएंगे आपके पार्टनर ना। अब आपको अच्छा लगे, ये बुरा लगे, ठीक है, दैट इज़ अप टू यू, बट वो बाउंड्रीज बनाएंगे आपके इन लोगों के साथ भी और आपके साथ भी। वो इस चीज़ को समझेंगे कि बाउंड्रीज आर वेरी इसेंशियल फॉर एनी रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं बहुत डीप जाके चीज़ों को देखेंगे। जो आप सामने से नहीं देख पा रहे हैं ना, वो बहुत डीप जाके चीज़ों को एनालाइज करेंगे। और थोड़ा सा आप लोगों को ना इसमें अब हिम्मत रखने की ज़रूरत है, और आप भी रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे आप दोनों की ही एनर्जी चेंज हो रही है। यहाँ पे इनका एस ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपका किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि जब आपके पार्टनर बाउंड्रीज बनाएंगे, बाउंड्रीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, जवाब देना सीखेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखेंगे, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना सीखेंगे, तो आप कहीं पीछे रह जाएंगे, नहीं। या फिर आप अपोज करेंगे उनको, या आपको अजीब लगेगा, ऐसा नहीं। क्योंकि आपका भी एनर्जी चेंज हो रहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है आप लोग भी। तो आप भी अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए बात करेंगे, लड़ाई करेंगे। लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं रिलेशनशिप को बचाने के लिए। अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करेंगे। तलवार का मतलब क्या होता है, ठीक है, जबान से प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि तलवार निकाल के खड़े हो जाएंगे, लेकिन अपनी जबान का इस्तेमाल करेंगे लाइफ में पहली बार कि नहीं, ऐसा नहीं है और आप गलत हैं, ठीक है। गलत को गलत और सही को सही कहना सीखेंगे, और लोगों को ना उनकी सही जगह देंगे। जो जैसा डिजर्व करता है उसको वैसा जगह देंगे। ऐसा नहीं है कि रिश्ते में तुम मेरे ये लगते हो तो तुम जो मर्जी करो, ऐसा नहीं होने वाला। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था रीडिंग के शुरू में कि अगर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो कमिटेड कपल्स हैं और शादी करना चाहते हैं, उनको चाहे जितना मर्जी मुश्किल लग रहा है सिनेरियो, लेकिन उनकी शादी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ होगी। ढेर सारे आपको गिफ्ट्स मिलेंगे इस शादी में, इस रोका सेरेमनी में, या जो भी आपके रिचुअल्स होते हैं पर्टिकुलरली रिगार्डिंग वेडिंग, तो उसमें आपको ढेर सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलेंगे, ठीक है। वो गहने भी हो सकते हैं, पैसा भी हो सकता है, आशीर्वाद भी हो सकता है, पुश्तैनी कोई आपकी पुरानी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, पेरेंटल हाउस भी मिल सकता है। तो इस तरह का ना, मतलब इमोशंस के रेसिप्रोकेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं पैसे का इंतजाम होना, पैसे में वृद्धि होना, पैसे में बढ़ोतरी होना, तो इस तरह का भी है। आपके पार्टनर की आपकी ट्रेडिशनल मैरिज होगी या हुई होगी, और काफ़ी सारे आपको ना अपने बड़ों से, बुजुर्गों से आशीर्वाद के फलस्वरूप बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट में मिली होंगी, इस तरह का है। और यहाँ पे एक कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। और अगेन मैंने बोला था कि आपके पार्टनर ना स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, कि उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप ना खतरे में है कहीं ना कहीं। काफ़ी सारे लोग इसमें अपनी टांग अड़ा रहे हैं, टांग घुसेड़ रहे हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। आपके पार्टनर का जो ऑरा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है डे बाय डे, और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको वी फील होगी, ठीक है, आपको वीक फील नहीं कराएंगे, और एक स्ट्रॉन्ग वे में आपके साथ चलेंगे, आपका साथ देंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे डिसीजन आप लोग लाइफ में एज अ कपल मिलके लेंगे जिनमें स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है। और यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा कार्ड है, रेयर ही आता है रीडिंग्स में, जैसे कि आप रीडिंग देखते हैं, मैजिशियन का कार्ड रेयर आता है।
तो मजिशियन का कार्ड है भाई, जीवन के जादूगर बनेंगे आप सेजिटेरियस सोल ट्राइब। अब क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, ये आपके पार्टनर के साथ आपकी रीडिंग है, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में ना एक जादू हो जाएगा। लोग देखेंगे, लोग सोचेंगे, लोग पूछेंगे कि यार तुम एज अ कपल क्या चीज़ें करते हो इस तरह की, किस तरह से एक दूसरे से बात करते हो, किस तरह से आपने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, किस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, किस तरह का रेसिप्रोकेशन है रिलेशनशिप में। आपसे लोग सलाह भी ले सकते हैं, क्योंकि आप ना अपने अंदर की चीज़ों को पहचानेंगे, आप समझेंगे और आप ना पैसा भी अच्छा कमा लेंगे। अपने पार्टनर के साथ मिलके ना, हो सकता है आप पार्टनरशिप में कुछ ऐसा काम करें, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ आपको रिक्वायर्ड होगी और आपका मैजिक इनको रिक्वायर्ड होगा। तो बहुत ही मैजिकल वे में ना आपकी लाइफ टर्न होने वाली है। सो चाहे जितने मर्जी ट्विस्ट एंड टर्न्स रहे हों, अब जो है फाइनली चीज़ें जजमेंट के थ्रू आपके फेवर में है। तो सेजिटेरियस सोल ट्राइब, ये थी आपकी लव रीडिंग एंड आपके पार्टनर का एनर्जी। रीडिंग कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिएगा, लाइक करके मुझे बताइएगा, कमेंट भी कीजिएगा। बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं अगर प्रायोरिटी पे सारी वीडियोस देखना चाहते हैं। और अभी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और आपके लिए लेके आऊँगी। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ना लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।